Hello friend, this is Nidhi Agarwal. Today we are going to discuss about polynomial. It's a chapter number 2 and class 9. Okay, so exercise 2.3 we are going to start today. So find the remainder when x q it's a term has been given और इसको डिवाइड करना है. अब देखो हमें कोई भी टर्म दे रखी है उसका हमें रिमाइंडर बता दिया है कि ये रिमाइंडर आया, तो एग्जैक्ट रिमाइंडर बताना है कि हमें रिमाइंडर क्या होगा. तो ये हमें दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये x+1 दे रखा है. अब हमें रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा इसका. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. इसको हम किस तरह से करेंगे. तो देखो हमें इक्वेशन दे रखी है x³ + 3x² + 3x + 1. ओके, और हमें क्या पुट करना है, x+1 = 0. कैन वी पुट इट ओवर हियर, x+1 = 0, जिससे हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, -1, क्योंकि +1 है उधर जाके -1 हो गया. तो x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी हमें, -1 रखेंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर जो आएगा वो पता लग जाएगा कि डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या हुआ होगा. ओके, तो हम पता करते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा. तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है और x+1 है, इसकी जगह x है, x को हमने उधर लेगा -1, यानी x की जगह -1 पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा. तो देखो इस इक्वेशन में -1 पुट करो, -1 का होल क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1. ओके, ये हमने करा. अब देखो -1 का क्यू क्या होता है, -1 का क्यू क्या होता है फ्रेंड्स. देखो -1 मल्टीप्लाई 3 टाइम -1 मल्टीप्लाई कर लो, फिर देखो इसका क्यू आएगा. देखो क्या, पहले 1 1 1 तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 आ गया. अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आएगा, यानी -1 का होल क्यू क्या आएगा, -1. ओके, प्लस 3. अब देखो 1 1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +1 ही तो आएगा, माइनस माइनस +1 हो गया. और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ गया. अब देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आया, लेकिन माइनस का साइन लगेगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, माइनस का साइन लगेगा इसमें, माइनस का साइन लगाया +1. मतलब किस तरह से हमने इसको लिखा है, देखिए -1 + 3 -3 + 1. अब देखो अब इसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. कैसे, 3 और 3 कितना हो गया, 0. 1 1 कितना हो गया, 0 आ गया. या प्लस प्लस की चीजें कर लो, 3 और 1 कितना हो गया, 4, और -3 -1 कितना हो गया, -4, तो भी 0 आ गया. यानी जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड कि 0 कैसे आया. ओके, तो x+1 हमने x की जगह -1 रखा, ये इक्वेशन तो रिमाइंडर पता चल गया. अब x की जगह -1/2 है, तो x = -1/2 करेंगे. कैसे करेंगे देखिए. अब देखिए x = -1/2 दे रखा है, तो अब हम क्या रखेंगे, x -1/2 = 0, जिससे हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी कि x की जगह हमें क्या रखना है, हाफ रखना है. अब हाफ रखेंगे तो किस तरह से आएगा, देखिए हाफ रखो इस इक्वेशन में, हाफ यानी q + 3x की जगह हमें क्या रखना है, 1/2. ओके, तो हमने रख दिया. अब देखो किस तरह से होगा, ये किस तरह से होगा. देखो हाफ का क्यू क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या होता है, 1 1 1 तो 1 आ गया, 2 2 = 4 4 2 = 8 हो गया. तो 1/2 का क्यू क्या आएगा, 1/8 आएगा, प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या होगा, 1/4. तो वाइस यहाँ पे 1/4 रखेंगे, यहाँ पे है 3/2, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 + 1. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, जो भी मैं आपको बता रही हूँ. ओके, तो ये इस तरह से हो गया. अब देखो ये क्या है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम किस तरह से लेंगे, देखिए इसका हम एलसीएम किस तरह से लेंगे. देखिए एलसीएम, ये होल नंबर है तो इसको भी फैक्टर बना लिया हमने, एक फ्रैक्शन बना लिया. ओके, अब इसको हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है, जो कि सब में डिवाइडेड है. 8 1 = 8 हो गया, 1 टाइम हो गया, 4 2 = 8, 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, फिर 2 को 8 से किया 4 टाइम, 4 3 = 12, 1 8 टाइम, और ये 8 मल्टीप्लाई 8 एज इट इज आ गया. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने समझाया है फ्रेंड. ओके, अब क्या हो गया, देखो 6 1 कितने हो गया, 6 1 7 हो गया, 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 12 कितने हो गए, 12 + 15 डिवाइडेड बाय 18, तो 5 2 7, और 5 और 2 कितने हो गए, 6 7 और 1 1 कितने हो गए, 2. तो अब देखो ये कितना आ गया, 27/8. यानी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा x = जब हम हाफ रखेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 27/8. आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड जो मैंने आपको बताया. ओके, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें भी यही रिमाइंडर निकालना है हमें, और इसका डिवाइडेड बाय इससे किया गया है, ये डिवाइडेड बाय इस चीज से x - a से डिवाइड किया गया इस टर्म को, और इसका रिमाइंडर बताना है. तो रिमाइंडर क्या होगा इसका,
रिमाइंडर क्या आएगा फ्रेंड्स? इसका रिमाइंडर हमें निकालना है। किस तरह से आएगा? वही चीज सिमिलर अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी। क्या x माइनस ए इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस का a आ गया। x इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस का a। अब प्लस का a इसमें पुट करना है। इसमें पुट करेंगे पूरी इक्वेशन में। a का क्यू आ गया माइनस a का होल स्क्वायर आ गया प्लस 6a माइनस a। ओके, अब देखो a का होल क्यू क्या होता है? a का a मल्टीप्लाई a 3 टाइम किया तो कितना आ गया? a का क्यू आ गया ना। ओके, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और ये a का स्क्वायर और ये प्लस 1, मतलब मैंने एक चीज बताई थी आपको, इस तरह से हो तो कैसे हो जाता है? ये 3 हो जाता है क्योंकि 2 और 1 प्लस हो जाएगा। a की पावर 3 प्लस 6a माइनस a। ओके, अब देखो ये इक्वेशन किस तरह से आई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड जो मैंने आपको बताया है। ओके, तो अब इसमें आप पुट करोगे a का क्यू माइनस a का क्यू, ये तो कट गया क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है और 6 में से a गया तो कितना आया? 5a। जो इसका रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 5a आएगा। ओके फ्रेंड, ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैंने आपको समझाया है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से होंगी इसकी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन और करा देती हूँ, फिर उसके बाद आप खुद ही ट्राई करिएगा कि किस तरह से होंगे। ओके फ्रेंड, हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। अब हमें बताना है कि ये जो है इसका फैक्टर है। अब किस तरह से? पहले x की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है। किस तरह से रखेंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या रखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे 7x प्लस 3x इज इक्वल टू क्या होता है? 0 के इक्वल। किसी चीज को 0 के इक्वल करके ही तो उसकी टर्म निकाली जाती है। तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा? 0। 7 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो x इज इक्वल टू, ये तो -7 एज इट इज रहेगा। 0 में से किसी भी चीज को लेस करोगे तो वही सेम नंबर आता है। ओके, तो ये -7 है। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइडेड में हो गया तो क्या हो गया? ये 3 डिवाइड में चला गया, यानी कि -7 तो एज इट इज और 3 डिवाइडेड में चला गया। अब ये -7/3 इस इक्वेशन में पुट करना है और हमें बताना है कि क्या होगा। ओके, देखो अब ये वैल्यू x इज इक्वल टू -7/3 पुट करेंगे फ्रेंड्स। इस इक्वेशन में पुट करो 3 -7/3 पुट करेंगे, क्यू प्लस 7 और -7/3 पुट करेंगे। ओके, इससे क्या होगा? हमारा फैक्टर निकल के आएगा। ओके, फैक्टर तो हो गया, मतलब इस तो जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमने क्या वैल्यू पुट की थी इससे, जिससे कि इक्वेशन सॉर्ट आउट हुई। अब देखो -7/3 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 7 का क्यू निकलेगा, -7 3/q का। अब देखो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये तो एज इट इज हो गया। 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। ओके, ये आ गया। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो गया। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी चीज जो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड। -7/3 का ये क्यू है। सॉरी फ्रेंड, ये थोड़ा मैंने दूर कर दिया, दूर कभी नहीं करना है, ब्रैकेट को 3 की पावर इस तरह से करना है। सो -7 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -343 27 आ गया। ओके, अब देखिए ये जो वैल्यू आई है वो इसमें पुट करेंगे, यानी 3 माइनस का 343/27 इस तरह से रखेंगे, प्लस अब देखो 7 7 जा 49/3 है और ये जो माइनस प्लस है माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो गया लेकिन जो साइन है वो भी तो आएगा। ओके फ्रेंड, अब देखिए 3, अब देखो ये इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 27 लिखेंगे तो 27 हमें एज इट इज है। अब देखो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 3 4 जा 12 आएगा, 3 3 जा 9 और 1 10 आएगा। 3 4 जा 12 1 और 3 3 जा 9 और माइनस। ओके, माइनस एज इट इज आ गया, माइनस का 49/3। अगर हम कट करना चाहें तो कर सकते हैं इस चीज को, जिससे हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा पैटर्न। 3 3 जा 3 9 जा 27 हो गया और ये वही 3 टाइम कट गया 343 से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इससे हमारा बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो गया। अब हम देखो हम इजीली क्या करेंगे 49/3। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 9, तो ये तो आ गया -343 और ये 3 है फ्रेंड्स। वैसे अगर हम काटना चाहते तो 343 और 9 फिर कट जाता है एक बार, तो हमारा 27 इस तरह से कुछ आ जाता, पर कोई नहीं, अब हमने आगे कर दिया है तो कोई नहीं। 49 3 3 9 हो गया और फिर हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितने टाइम गया 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। -343 -3 9 27, 3 4 12, 13 14 डिवाइडेड बाय 9। ओके, अब देखो कितना हो गया, 7 और 10 हो गया, 1 4 4 8 और 1 9, 3 और 1 490, 490/9 आ गया। ओके, अब ये कैसे कट हो सकता है? हो सकता है कि कट 0 आ गया तो कट नहीं होगा ये। ओके, सो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ओके फ्रेंड,
तो हम क्या देखेंगे कि हमारा ये 0 के इक्वल ही नहीं आ रहा है। जो चीज हमारी 0 के इक्वल आनी चाहिए थी, हमारे क्या कहेंगे कि 0 के इक्वल ही नहीं आ रहा है। तो अब क्या करेंगे कि 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये एक्सरसाइज। और ये हमारी 2.3 है, दिस हैज बीन कंप्लीटेड ऑल्सो। सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट डे, or you can say we will start tomorrow exercise 2.4. So bye bye friend, and please subscribe my channel and click on the bell icon